स्टूडेंट, मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है पॉलीसैकेराइड, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अगर डायरेक्टली हम पॉलीसैकेराइड के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग पहले स्टार्टिंग करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे ही हम लोग सुनते हैं तो मीन्स क्या होगा, जिससे क्या प्रोवाइड होती है, एनर्जी का सोर्स होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 50 to 70% जो होता है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो एनर्जी का सोर्स बोलेंगे किसको बोला गया है, कार्बोहाइड्रेट को। और देन कार्बोहाइड्रेट जो रहेगा एक कार्बन और क्या, हाइड्रेट मीन्स H2O वाटर। इनका दोनों का क्या होता है, परसेंट मिलकर के कार्बो किसका फॉर्मेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो ये क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और क्या होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम डिफरेंट टाइप को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, देन पॉलीसेकेराइड को। तो चलो भाई स्टार्टिंग करते हैं हमारे आज के प्यारे से टॉपिक की, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, ये लिपिड एंड एंजाइम सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। अब लास्ट टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट। चलो भाई आ जाते हैं किस पे, कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट, इसका मीनिंग क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट यानी इसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक तो होगा कार्बन, हाइड्रेट मीन्स क्या पर प्रेजेंट होगा, वाटर, वाटर प्लस कार्बन, कार्बन है और क्या है H2। इन दोनों का जो कार्बोहाइड्रेट में परसेंट होता है 1:2:1, ये रेशियो में होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट का रेशियो। ठीक है, अब जब कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो ये है क्या भाई, कार्बोहाइड्रेट ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और क्या होते हैं, कीटोन एंड मेनली एल्डिहाइड। यानी इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और होगा एक कीटोन ग्रुप होगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप तो ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में दिया हुआ है कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। जैसे कुछ एल्डिहाइड हो सकते हैं एंड देन क्या हो जाएगा, कीटोन ग्रुप हो जाएगा। ये सब क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी, जो कार्बोहाइड्रेट क्या है भाई, ये एनर्जी का सोर्स है। किसका सोर्स है ये, एनर्जी, एनर्जी सोर्स है कौन, कार्बोहाइड्रेट। एंड देन जो ह्यूमन बॉडी होगी, यानी जो बॉडी है, इसमें जो बॉडी एनर्जी होगी, इसका कितना परसेंट, इसका 50 to 70% जो प्रोवाइड करेगा किसको, बॉडी को। कितनी बॉडी एनर्जी में कितना परसेंट प्रोवाइड कर रहा है कार्बोहाइड्रेट, 50 to 70% प्रोवाइड कर रहा है कौन, कार्बोहाइड्रेट। देन जो कार्बोहाइड्रेट का आ जाएगा कि ये किसको क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है शुगर। एक नाम याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट को ही क्या बोलते हैं, शुगर। तो क्या आप लिख लेंगे यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स आर कॉल्ड शुगर। इसी को क्या बोला जाता है, शुगर बोलते हैं। चलो अब मैंने दो बताया है फंक्शनल ग्रुप, इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं अल्फा क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड एल्डिहाइड। तो क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे कार्बोहाइड्रेट में। अब एल्डिहाइड मींस क्या होता है, CHO, ये होता है पॉली। अब देखो हाइड्रोक्सी बोला तो मींस क्या होगा, हाइड्रोक्सी में आ जाता है OH एंड देन पॉली मींस आ जाएगा मेनी हाइड्रोक्सी एंड देन एल्डिहाइड और क्या प्रेजेंट होंगे, कीटोन, कीटोन मींस C+O, कीटोन ग्रुप। ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट किसमें होंगे, ये होंगे कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होंगे क्या, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है, ये किसको क्या बोलेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप, ये प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। चलो भाई अब मैं आप लोग को बताने वाली हूँ 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये होते हैं 3 टाइप की, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
फर्स्ट जो होगा कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड, दिस इज मोनोसैकेराइड, देन सेकंड इज ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड देन आता है क्या जिसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। और आपकी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो दिया है पॉलीसैकेराइड के बारे में, और इसी में पूरा सेलुलोज, फ्रक्टोज एंड देन सेलुलोज के बारे में, स्टार्च के बारे में, ग्लाइकोजन के बारे में इसी में दे दिया है। तो लेकिन हम इसको क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली डिस्कस करेंगे, जिसके कारण आप लोग को क्लियरली समझ में आएगा कि कौन से मोनोसैकेराइड है, देन ओलिगोसैकेराइड, देन पॉलीसैकेराइड। तो पहले आप लोग को टाइप्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से मोनो, ओलिगो एंड देन पॉलीसैकेराइड, 3 टाइप्स हैं ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के। चलो अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं मोनोसैकेराइड। ये शुगर की बिल्कुल सिंगल चेन होती है। इसमें क्या होंगे, शुगर बिल्कुल सिंगल चेन यानी सिंपलेस्ट चेन बोलते हैं या सिंपलेस्ट यूनिट बोला जाता है किसको, मोनोसैकेराइड को। 2 and 10 जो शुगर रहेंगे वो एक दूसरे से जब जुड़े रहेंगे उसको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। देन पॉलीसैकेराइड होंगे तो इसमें 10 से मोर देन जो 10 होगा उतने क्या होंगे, शुगर एक दूसरे से क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे, तो इसको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। ठीक है, चलो अब फर्स्ट वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे टॉपिक की स्टार्टिंग है जिसको बोलेंगे मोनोसैकेराइड। देन मोनोसैकेराइड क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं ना। देखो कभी कभी किसी किसी की आदत होती, जब तक कोई राइस ना खाए या फिर चपाती नहीं खाते तब तक उनका पेट भरता नहीं है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये होते हैं मोस्ट अबेंडेंट, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट चल रहा है। चलो अब वन बाय वन कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट है जिसमें मैंने बोला मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होंगे, जिसमें मैंने बोला सिंगल चेन होगी किसकी, शुगर की, तो सिंगल चेन ऑफ शुगर क्या बोलेंगे इसको, सिंगल चेन ऑफ शुगर की सिंगल चेन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये शुगर है, इसकी कैसी सिंपल सिंगल चेन होगी, उसको बोलेंगे हम क्या, मोनोसैकेराइड। अब जो मोनोसैकेराइड होंगे, अब ये कैसी सिंगल चेन है, उसके साथ में इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है। आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं इसके फॉर्मूले नोट डाउन करवा दें ताकि हम लोग को प्रॉपर जब हम इसके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के, तो जितना इसका दिया हुआ मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि आपको ये सब चीजों की अगर आप लोग डिस्कस यानी पढ़ेंगे इसको तो इसमें थोड़ा नॉलेज भी आप लोग का गेन होगा। ठीक है, तो इसमें इसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला दिया है CnS2n, ये दिया हुआ है इसका फॉर्मूला। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। N मीन्स क्या होता है, N इज इक्वल टू होगा जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन के कितने नंबर है, अगर कैसी शुगर है, पेंटोज शुगर है मीन्स 5 कार्बन, पेंटोज शुगर होगी या फिर हेक्सोज शुगर हो गई तो वो भी किस पे, कार्बन के नंबर पे डिपेंड करेगा, है ना। तो ये हो गया इसका नॉर्मल फॉर्मूला। तो सिंगल यूनिट ऑफ शुगर बोलते हैं, सिंगल चेन ऑफ शुगर। देन सिंपलेस्ट शुगर बोला जाता है किसको, मोनोसैकेराइड को। कैसी शुगर है, इसको क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट शुगर बोलेंगे। और देन इसका जो टेस्ट होता है, ग्लूकोज का टेस्ट कैसा होता है, ग्लूकोज आप लोगों ने पिया है ना, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ग्लूकोज का पानी पीते जब ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है ना। तो ये जो होगा ये क्या करता है, थोड़ा स्वीट होता है, यानी कैसी शुगर है, स्वीट, ज्यादा भी स्वीट नहीं है बट ये कैसी शुगर है, स्वीट शुगर है। देन अब मैं बता रही हूँ आप लोग को पेंटोज शुगर और एक होगी हेक्सोज शुगर। तो पेंटोज शुगर क्या होता है ना, फर्स्ट है पेंटोज शुगर। अब देखो पेंटोज शुगर के नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें कार्बन कितना होगा, जिसमें कार्बन 5 एंड देन हाइड्रोजन 10 एंड ऑक्सीजन 5, ये है पेंटोज शुगर। तो मैंने आप लोग को जब डीएनए आरएनए पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो डीएनए आरएनए होगा जिसमें शुगर जो होती है, कौन सी शुगर होती है, पेंटोज शुगर। तो डीएनए में कौन सी होगी, डीऑक्सी,
तो राइबोस शुगर, और उसमें कौन सी थी, राइबोस शुगर। तो दोनों में क्लियर हो गया। तो देखो इसमें जो पेंटोस शुगर के एग्जांपल आते हैं जिसमें आएगा एक फर्स्ट जिसको बोलते हैं DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, देन RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। इन दोनों में शुगर क्या होगी, पेंटोस शुगर में इसमें शुगर जो होगी जिसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोस शुगर, ये शुगर प्रेजेंट होगी किसमें, डीएनए में, और जो आरएनए होगा इसमें होगी राइबोस शुगर। ये शुगर प्रेजेंट होती है डीएनए और आरएनए में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए पेंटोस शुगर थी, अब मैंने बोला कि अब पेंटोस के बाद में डिस्कस करेंगे हेक्सोस शुगर। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोस और गैलेक्टोस, इन तीनों में प्रेजेंट होती है हेक्सोस शुगर। हेक्सोस यानी कार्बन 6 कितने होंगे इसमें, पेंटोस शुगर क्लियर हो गया है आप लोगों को। अब मैं आप लोग को डिस्कस कर रही हूँ किसमें, किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, पेंटोस के बाद में हेक्सोस शुगर क्या हो गई। अभी मोनोसेकेराइड डिस्कस कर लें, जब मैं इसके बाद में फिर ऑलिगोसेकेराइड बताऊंगी। तो इसके एग्जांपल क्या आ जाएंगे, मोनोसेकेराइड में आएंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोस एंड देन गैलेक्टोस। ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट होगा, हम लोग खाना जो खा रहे हैं इसमें ग्लूकोज है। और फ्रक्टोस भी जो भी स्वीट ज्यादा मीठी शुगर होती है ये फ्रूट्स में प्रेजेंट होगी। एंड देन गैलेक्टोस होगा, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करें। तो चलो भाई तीनों को कंपेयर करके चलते हैं। फर्स्ट है ग्लूकोज एंड देन सेकेंड इज फ्रक्टोस एंड थर्ड इज गैलेक्टोस। ये हो गए 3 टाइप के हमारे शुगर, प्यारे से शुगर है हमारे, है ना, कौन कौन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोस और गैलेक्टोस। अब जब ह्यूमन जो होगा उसमें मोर देन प्रेजेंट कौन सी शुगर होगी, ये कौन सी होती है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहती ना भाई। तो जो ह्यूमन है, ह्यूमन में जो प्रेजेंट है मोर देन अमाउंट, क्या, मोर देन प्रेजेंट या मोर देन जो अमाउंट होगा उसमें जो प्रेजेंट शुगर है, मोर देन अमाउंट शुगर, कौन सी शुगर है जो ह्यूमन में मोर देन अमाउंट में रहती, ये है ग्लूकोज। ठीक है, उसके साथ में जो ग्लूकोज होगा ये क्या किस में हेल्प करती, इसमें होता है सेलुलर फ्यूल, इसको बोला जाता है। और क्यों बोलते हैं सेलुलर फ्यूल, ये क्योंकि ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एनर्जी। जब एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा इसलिए इसको बोला जाता है क्या, सेलुलर फ्यूल। तो क्या लिखेंगे, कॉल्ड सेलुलर फ्यूल, ग्लूकोज कॉल्ड सेलुलर फ्यूल। एंड देन क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, कौन, ग्लूकोज। ठीक है, इसका फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है किसका, ग्लूकोज का। देन हाइड्रोजन OH एंड देन OH हाइड्रोजन एंड देन OH एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन, देन OH एंड देन H एंड देन OH। ये हो गया नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर किसका, ग्लूकोज का, HOH। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया ग्लूकोज का। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि फ्रक्टोज क्या होता है। अच्छा, इसमें CH2OH आता है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे बॉन्डिंग में आएगा। देन अभी मैं इसका स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से क्लीन करके बता दूंगी। पहले चलो इसके बारे में जनरल कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। अब ग्लूकोज हो गया इसके बारे में। अब फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज कैसी है, ये बहुत ज्यादा स्वीटेस्ट यानी बहुत मीठी, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। नेचुरल यानी ऐसी शुगर जो बिल्कुल नेचुरल है। अब ये कैसी है, नेचुरल शुगर है। अब जो प्रेजेंट होती है, फ्रूट शुगर भी बोलते हैं इसको, कौन सी शुगर, फ्रूट शुगर। और जो कहाँ प्रेजेंट होती है, फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है। बट ये जो फ्रक्टोज होती है ग्रेप्स को छोड़कर, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये जो होगी ये प्रेजेंट होती है ग्रेप्स में होती है, फ्रूट में क्या, फ्रक्टोज शुगर। तो इसमें स्वीटेस्ट शुगर बोलते हैं नेचुरल शुगर। देन फ्रूट शुगर बोला जाता है किसको, फ्रक्टोज को। देन आता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज के नाम से समझ में आ रहा है कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन मिल्क में प्रेजेंट होगी गैलेक्टोज। एंड देन इसका जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन गैलेक्टोज का, फॉर्मेशन ऑफ मेमेररी ग्लैंड। मेमेररी ग्लैंड मीन्स क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होती है, जो किसका को प्रोड्यूस करती है, ये होती है कहाँ पे, ये होती है ब्रेस्ट में प्रेजेंट होती है, जो मिल्क का प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। अब जो मिल्क होता है इसी में प्रेजेंट होगा गैलेक्टोज।
चलो क्लियर हो गया कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं। मोनोसेकेराइड में मैंने आप लोग बताया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज मीन्स जो ह्यूमन में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगी ग्लूकोज होगा, और जो ग्लूकोज ही होता है जो कि जिसको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण इसको सेलुलर फ्यूल बोलते हैं। फ्रक्टोज जो होगा जिसको स्वीट शुगर बोलते हैं, नेचुरली सबसे स्वीटेस्ट शुगर बोलते हैं फ्रक्टोज को। और गैलेक्टोज जो होता है मिल्क में प्रेजेंट होता है, और उसके साथ में मिल्क में प्रेजेंट होने के साथ में ये मेमोरी ग्लैंड में इसका फॉर्मेशन होता है। ये हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। चलो अब इसके बाद में अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑलिगोसैकेराइड होते हैं वो क्या होते हैं। ऑलिगोसैकेराइड के बारे में कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। तो जो ऑलिगोसैकेराइड होंगे ये क्या है, शुगर की वो सिंपलेस्ट चेन थी, बट इसमें जो 2 यानी कि 2 या 10 इतने समथिंग शुगर आकर के एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होंगे, जुड़े होंगे, ठीक है। सेकेंड जो होगा जिसको बोलेंगे ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड मीन्स क्या होगा, ऑलिगोसैकेराइड मीन्स क्या होगा, मैंने बोला कि ये क्या है, इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, देन इसकी बताते हैं कि ये क्या होगी, शुगर चैन है, बट कितने शुगर चैन, ये होगी 210 यूनिट्स। इतने यूनिट से क्या होंगे, ये ज्वाइन होंगे। तो क्या होंगे, ज्वाइन, और किसके थ्रू ज्वाइन होंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके थ्रू जुड़े रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक शुगर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 210 समथिंग इतनी शुगर की चैन होगी। ये क्या होगी, शुगर, ये शुगर की इस टाइप की क्या होगी, चैन होगी, इसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब जो ऑलिगोसैकेराइड, जो ऑलिगोसैकेराइड का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला दिया है CnH2ON-1। ये फॉर्मूला होता है किसका, ऑलिगोसैकेराइड का। देन जो ऑलिगोसैकेराइड के कैरेक्टर्स दी हुई हैं कि ये क्या होता है, 2 यूनिट है किसकी, डाई, अगर 2 यूनिट रहेगी किसकी, शुगर की, तो उसको बोलेंगे डाइसैकेराइड। देखो नाम से समझ में आ रहा है, 2 यूनिट है तो डाइसैकेराइड। अगर कौन सी कितनी यूनिट है, 3 यूनिट ऑफ शुगर, कितनी यूनिट है, अगर ये यहाँ पे शुगर भी लिख लेंगे, 2 यूनिट ऑफ शुगर है तो डाइसैकेराइड। अगर 3 यूनिट है तो क्या आ जाएगी, डाई के बाद में आ जाएगा ट्राइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, फिर 4 यूनिट है टेट्रासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, एंड देन क्या हो जाएगी, 4 यूनिट है, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट को बोलते हैं डाई ट्राई टेट्रा, देन क्या हो जाएगा, पेंटा, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऑक्टानोनिन एंड देन डेकेन। इस टाइप का होता है पूरे सैकेराइड, ठीक है। अब देन ये हो गया सैकेराइड। तो अब ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, फिर आकर के ग्लूकोज जुड़ जाएगा इस टाइप से, तो ये 2 ग्लूकोज आकर के जुड़ गए, यानी ये क्या है, शुगर। अब ये 2 शुगर आकर के जुड़े तो इसको क्या बोलेंगे हम, डाइसैकेराइड, इसको बोलेंगे डाइसैकेराइड, ठीक है। समझ में आ गया कि डाइसैकेराइड क्या होते हैं। अब इसी में कोई डाइसैकेराइड दिए हुए हैं, इसके एग्जांपल दिए, जिसमें डाइसैकेराइड में हम सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या होते हैं सुक्रोज और माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग है ऑलिगोसैकेराइड में। चलो तीनों को कंपेयर करते चलते इसमें भी, क्योंकि हमको मेन क्या पढ़ना है, मेन पढ़ना है हमको पॉलीसैकेराइड, और यही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो जो ऑलिगोसैकेराइड है इसमें हम 3 टाइप डिस्कस करने वाले हैं, 1 2 एंड 3। तो फर्स्ट मैंने बोला इसमें आ जाएगा सुक्रोज एंड देन लैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, और थर्ड आ जाएगा जिसको बोलेंगे माल्टोज। तो ये देखो सुक्रोज किससे मिलकर बना है, ये बना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो होता है वो फॉर्मेशन करते हैं किसका, सुक्रोज का, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। बट लैक्टोज जो होगा ये किससे मिलकर बना है, ये बना है ग्लूकोज, लैक्टोज किससे मिलकर बना है, ये बना है ग्लूकोज प्लस
गैलेक्टोस, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस, देन जो माल्टोस होगा ये बना है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है ये फॉर्मेशन किसका कहते हैं, ये करते हैं किसका, माल्टोस का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर के सुक्रोज बनाएंगे, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज एंड माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब चल भाई इसके कैरेक्टर्स देखते हैं कि सुक्रोज मीन्स क्या होगा एंड देन लैक्टोज मीन्स क्या होगा। इसको बोला जाता है केन शुगर। केन मीन्स शुगर केन, सुना है ना, गन्ने में प्रेजेंट होता है, ये क्या सुक्रोज होगा जिसके कारण इसको बोलते हैं केन शुगर। बट जो लैक्टोज होगा, लैक्टोज है जैसे बोलते हैं ना कि कहाँ प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है, तो ये जो लैक्टोज होगा जिसको बोलते हैं मिल्क शुगर, ये है मिल्क शुगर। और जो माल्टोस होगा इसको बोलते हैं माल्ट शुगर, जो रहता है कहाँ प्रेजेंट, ये होता है ग्रेन में, ग्रेन यानी अनाज में प्रेजेंट होता है क्या, माल्टोस शुगर। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि सुक्रोज लैक्टोज किसके हैं, ये ऑलिगोसैकेराइड के हैं, लेकिन किसके, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में आते हैं क्या, डाइसैकेराइड क्यों बोला, क्योंकि इसमें दो ग्लूकोज से मिलकर बने हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज लैक्टोज और ग्लूकोज ग्लूकोज। ठीक है, चलो अब ग्लूकोज के बारे, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, ऑलिगो के बाद में आएगा हमारा कौन सा सैकेराइड, ये आता है पॉलीसैकेराइड। पॉली नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें क्या होगा, मोर देन 10 शुगर से मिलकर बना रहेगा, उसको बोलेंगे हम क्या, पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट हेडिंग है पॉलीसैकेराइड। तो देखो पॉलीसैकेराइड नाम से समझ में आ रहा है कि 10 मोर देन 10 जो शुगर की यूनिट होगी उससे मिलकर बना होगा, तो क्या बोलेंगे इसको, इसका फॉर्मूला C6H10O5 एंड देन एन नंबर्स, तो मोर देन 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ऐसे मोर देन क्या हो गया, 10 शुगर से मिलकर बना, क्या बोलेंगे, मोर देन 10 शुगर यूनिट। ये मोर देन 10 शुगर यूनिट होती है, इससे मिलकर के बना होते हैं क्या, पॉलीसैकेराइड। अब जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड, देन होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। 2 टाइप के दिए हुए हैं टाइप्स, जिसमें मैंने बोला फर्स्ट एंड देन सेकंड, जिसको बोलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड। फर्स्ट इज होमोपॉलीसैकेराइड एंड देन सेकंड इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ये हो गए भाई हमारे 2 टाइप के सैकेराइड। होमो मीन्स क्या होगा, जिसमें कैसे सिमिलर टाइप के शुगर होंगे, यानी इसमें क्या प्रेजेंट है, सेम मोनोसैकेराइड। जब सेम मोनोसैकेराइड से एक दूसरे से आकर क्या होंगे, ज्वाइन होंगे, तो ये बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज होगा, एक ग्लूकोज शुगर, ये भी ग्लूकोज शुगर, एक ग्लूकोज है एंड देन ग्लूकोज, इस टाइप से सेम टाइप के मोनोसैकेराइड से मिलकर बने रहेंगे, इसको बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। बट हेट्रो मीन्स क्या होता है, हेट्रो यानी डिफरेंट बोलेंगे कि अगर हेट्रो बोलेगा कि नहीं मुझे क्या नहीं बनाना, सेम शुगर से मिलकर नहीं बन रहा है, क्या बनना, अलग अलग। यानी फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना कि कभी कभी कोई ड्रेस लेते हैं तो एक ही पहनेंगे तो बोर हो जाते हैं, तो क्या कैसे करते हैं, आज दूसरा ड्रेस कल दूसरा ड्रेस, अलग अलग टाइप के ड्रेस है ना। तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, जिसमें होते हैं डिफरेंट, इसमें क्या होंगे भाई, डिफरेंट मोनोसैकेराइड, होंगे, डिफरेंट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज के साथ में फॉर एग्जाम्पल गैलेक्टोज आ जाएगा, गैलेक्टोज के साथ में फिर दूसरा, इस टाइप से क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड आकर के क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, इसको बोला जाता है क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेट्रोपॉलीसैकेराइड। चलो भाई इतना हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद में डिस्कस करेंगे आगे हम, जिसमें आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, और पॉलीसैकेराइड के बहुत से एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पॉलीसैकेराइड को अब पढ़ रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग में, क्या होते हैं पॉलीसैकेराइड, देन ये 2 टाइप क्लियर हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल्स में आएंगे, फर्स्ट जैसे एग्जाम्पल इसमें आएगा पैकेटीन, काइटीन,
ये एग्जाम्पल्स है किसके, ये है पॉलीसैकेराइड के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला पैक्टीन, पैक्टीन ये जो होता है पैक्टीन क्या होता है, पैक्टीन क्या होगा, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, लेमिला में, ठीक है, मेसोफिल लेमिला में प्रेजेंट होगा किसी प्लांट में। कौन प्रेजेंट हो रहा है, ये है पॉलीसैकेराइड पैक्टीन, ठीक है, पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है। तो चलो अभी पैक्टीन को डिस्कस करते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है ये, इसको पहले बोला जाता है हेट्रो पॉलीसैकेराइड। हेट्रो पॉलीसैकेराइड है यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शुगर से मिलकर बना हुआ है। देन ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, प्लांट सेल में, और जो प्लांट सेल होगी उसकी कहाँ पे, मिडल लेमिना, मिडल लेमिला में प्रेजेंट होगा। और देन ये एक चीज प्रेजेंट कहाँ पे होगा, ये प्रेजेंट होता है प्लांट, या फिर ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये क्या फॉर्मेशन करता है, अच्छी, तो क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ गुड जेली, यानी अच्छी जेली का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। और ये जेली जो बनती है, ये बनती है कहाँ पे, गवावा में बनती है, क्या जेली, ये जो गवावा अमरूद रहता है ना, इसमें अच्छी जो जेली बनती है किसके कारण बनती है, ये बनती है पैकेटिन के कारण। चलो भाई पैकेटिन के बाद में सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। अब आता है काइटिन। काइटिन सुना है आपने, किसमें प्रेजेंट होता है, आर्थ्रोपोड में जो स्केलेटन होता है वो बना होता है काइटिन का। और देन इसके क्या क्या चीजें होंगी, ये होता है होमो, ये क्या था, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ये होमो पॉलीसैकेराइड, होमो पॉलीसैकेराइड है। देन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये फंगी जो होता है, फंगी की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की। देन इसके साथ में जो आर्थ्रोपोडा होंगे, आर्थ्रोपोडा में भी प्रेजेंट होता है कहाँ पे, एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होगा कौन, काइटिन, ठीक है। ये हो गया पैकेटिन, देन हो गया क्या, काइटिन। कहाँ प्रेजेंट है काइटिन, ये होमो पॉलीसैकेराइड है, फंगी की सेल वॉल में प्रेजेंट है। आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन होता है ये बना होता है किसका, काइटिन का। चलो भाई अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। काइटिन भी हो गया, पैकेटिन हो गया, एंड देन पैकेटिन के बाद में आता है इनुलिन। इनुलिन भी होमोसैकेराइड होता है, जो डहेलिया होता है इसकी जड़ में प्रेजेंट होता है। बट अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसके कारण ये क्या होता है, हमारी किडनी के थ्रू फिल्टर होकर के बाहर की ओर रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से। तो नेक्स्ट है थर्ड, जिसको बोलेंगे इनुलिन। इनुलिन कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये जो इनुलिन होता है ये कैसा है, होमो पॉलीसैकेराइड है। होमो पॉलीसैकेराइड के साथ में ये प्रेजेंट होता है डहेलिया, जो डहेलिया प्लांट होता है इसकी रूट में प्रेजेंट होगा क्या, ये। एंड देन हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, क्या ह्यूमन बॉडी इसको क्या कर लेती है, इसको अनडाइजेस्ट करती है, इसको डाइजेशन नहीं करेगी, अनडाइजेस्टेड होगा। और इसको क्या करती है, रिमूव कर देती है, कहाँ से, रिमूव फ्रॉम किडनी। मैंने बताया ना, किडनी से क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, क्या, किसको, इनुलिन को। अब मैं सेलुलोज बता रही हूँ जो आता है पॉलीसैकेराइड में। तो फोर्थ है सेलुलोज, और ये मोस्ट अबेंडेंट होता है प्लांट की सेल वॉल में, क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो क्या बोलेंगे, द मोस्ट अबेंडेंट, बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, अबेंडेंट पॉलीसैकेराइड। कौन सा सैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, बट कैसा पॉलीसैकेराइड, जो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है सेलुलोज। और ये होता है कौन सा सैकेराइड, होमो पॉलीसैकेराइड है। देन कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट जो रहता है, प्लांट एंड जो एल्गी रहेगी, एल्गी की सेल वॉल में कहाँ प्रेजेंट है, सेल वॉल ऑफ, लिख सकते हैं सेल वॉल ऑफ प्लांट एंड एल्गी। किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट है, प्लांट एंड एल्गी की सेल वॉल में प्रेजेंट होगा। और इसमें भी एक बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सिंपल चेन वाला। तो मैं इसकी चेन बता देती हूँ, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। और अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, पॉलीसैकेराइड कर रहे हैं डिस्कस, लास्ट है इसमें पॉलीसैकेराइड। चलो भाई इसको डिस्कस करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सिंपल चेन रहेगी इस टाइप का। देन यहाँ पे आ जाएगा O2, O ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन OH, एंड देन OH, एंड देन हाइड्रोजन, देन OH,
हाइड्रोजन इधर आ जाएगा CH2OH एंड देन हाइड्रोजन और देन अच्छा यहाँ पे आ जाएगा OH HOH देन CH2OH और यहाँ आ जाएगा H। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है किसका, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, दिस इज ग्लूकोज। अब दो ग्लूकोज है, जैसे एक ग्लूकोज हो गया देन इसके साथ में एक और ग्लूकोज आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा हाइड्रोजन OH एंड देन OH H OH H और यहाँ पे क्या आ जाएगा HOH एंड देन CH2OH एंड देन H एंड देन O। अब ये दो है तो ये एक दूसरे की तरह जो बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन होंगे ग्लूकोज, तो ज्वाइन होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे, तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रही मैं इस टाइप का, और यहाँ पे जो ज्वाइन होगा ये होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। ये हो गया सेम, यहाँ पे पूरी नंबरिंग कर देना, ये 1 कार्बन एंड देन ये 4 कार्बन, तो इसको बोलते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बिल्कुल सिंपल चैन है। अगर ये चैन कैसी होगी, ब्रांच हो गई, अगर इधर कैसी हो जाएगी, इधर ब्रांच हो जाएगी, तो वहां पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा वो बनेगा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बनेगा, और ये एनसीईआरटी में आपके डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है ये डायग्राम को। देन अब इसके बाद में सेलुलोज के बाद में आपके स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में दिया हुआ है कि क्या होते हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन। चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में। देन इसके बाद में ये जो टॉपिक रहेगा ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट है हमारा स्टार्च। इसी में आएगा स्टार्च जिसको बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। ये होमोपॉलीसैकेराइड है और ये स्टार्च प्रेजेंट होता है कहाँ पे, प्लांट में, और क्या करता है ये फूड स्टोर। किसको स्टोर करने का काम कर रहा है, ये फूड को स्टोर करने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, स्टार्च। देन इसके साथ में इसका स्ट्रक्चर होता है हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर मीन्स क्या होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा और यहाँ प्रेजेंट होते हैं आयोडीन। एंड देन ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसमें होता है कौन सा, आयोडीन टेस्ट में आयोडीन टेस्ट देता है कौन, ये अल्फा स्ट्रक्चर यानी स्टार्च देता है आयोडीन टेस्ट। और नेक्स्ट इसके बाद में आ जाता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होगा, ग्लाइकोजन मीन्स होता है, ये भी कैसा है, होमोपॉलीसैकेराइड है, और ये होता है कहाँ पे, एनिमल जो होगा ग्लाइकोजन एनिमल में किसका फॉर्म करेगा, फूड स्टोर का। ये भी फंक्शन कर रहा है स्टोर ऑफ फूड। एंड देन ये क्या करता है ग्लाइकोजन, स्टार्च जो रहता है इस स्टार्च को किसमें, अल्फा ग्लूकोज में चेंज कर देता है और यही बनाता है किसका फॉर्म, ग्लाइकोजन का फॉर्म। ग्लाइकोजन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन क्या होता है, यहाँ पे डाइजेशन होता है। कौन सी प्रोसेस होगी, डाइजेशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोग को। स्टार्च क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड है, प्लांट में फूड स्टोर करने में हेल्प करता है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, आयोडीन टेस्ट स्टार्च में ही दिखता है। ग्लाइकोजन क्या होगा, होमोपॉलीसैकेराइड है, एंड देन एनिमल में स्टोर करता है फूड को, देन स्टार्च डाइजेशन करके ग्लूकोज से क्या बनाता है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9th चैप्टर कंप्लीट। तो अगर आप लोग को 9th चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू।